हथीन में आयोजित रामनवमी एवं ईद मिलन समारोह के दौरान राजनीति भी खूब गरमाई। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस से बागी विधायक मोहम्मद इसराइल की खुलकर सराहना की और राज्यसभा चुनाव में उनकी क्रॉस वोटिंग को क्षेत्र के विकास से जोड़ते हुए सही ठहराया। उन्होंने कहा कि इसराइल ने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए फैसला लिया है। वहीं इसराइल ने भी मंच से स्वीकार किया कि उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नादर को वोट किया, लेकिन इसे बगावत नहीं बताया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें पार्टी के उम्मीदवार करमवीर बहुत पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया। इसराइल ने दावा किया कि उन्होंने कोई सौदा नहीं किया, बल्कि अगर कुछ किया है तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस में रहते हुए भी जनता के हित में फैसले लेते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। इसमें बस्ती है, हर गांव से, हर बिरादरी से, हर जात से, सब जात पात से उभर करके और राजनीति से उभर करके आज जो हथीन का भाईचारा यहाँ देखने को मिला, जो लोग यहाँ आए हैं, मैं सबसे पहले अपने बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जो लंबे टाइम से मैं उनके भाई मानता हूँ और भाई का हमेशा बड़े भाई का प्यार मिला है। हमारे यशस्वी, हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित हमारे उद्योग मंत्री, हमारे बहुत ही हमारे आदर के योग्य राव रघुवीर जी, जो आज इस छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को मजबूत करने के लिए रामनवमी के मौके पर आपके बीच में शामिल हुए हैं, जो आज आपको संदेश देने आपके बीच में शामिल हुए हैं। मैं उनका भी अपने हथीन वासियों की तरफ से, तमाम क्षेत्रवासियों की तरफ से तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना वक्त निकाल के हथीन के बीच में जनता को आकर के रामनवमी और ईद मिलन के मौके पर इस मौके को चार चांद लगा दिए, उनका पहले से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मेरा संदेश तो हमेशा आपके बीच में रहा है। मेरे पूर्वज चाहे चौधरी दुर्दर का, चौधरी सुलेमान का, चौधरी जलेब का, और बाद में अब मैं आपके बीच में हूँ। कोई ऐसा नहीं है जो चौधरी दुर्दर का, चौधरी राधेदार, जो भाईचारे के लिए हमेशा मिसाल दी जाती है, जिन्होंने बड़े बड़े बच्चों ने इस क्षेत्र के, इस विधानसभा के, गाँव के जो भाईचारे के आपस के फैसले थे, जो समाज के फैसले थे, समाज में बैठ करके दोनों समाज को साथ लेकर के बाकायदा भाव इज्जत के साथ इस समाज में भाईचारे को कायम किया है। उसी मैं अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलकर, चाहे मेरे चौधरी जलेब का, मेरे वालिद साहब का, मेरे चौधरी सुलेमान का हो, उसी रास्ते पर चल करके इस हथीन में जो भाईचारा है, और जो हथीन का भाईचारा हमेशा हिंदुस्तान में इसकी मिसाल दी जाती है, उस भाईचारे को मजबूत करने का मैं काम कर रहा हूँ। कहीं न कहीं पर से मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, लेकिन हमेशा अपने पूर्वजों का मामला मैंने हमेशा ध्यान में रखा है, और आप सबकी नियत और नीति का और आपके विचारों का, आपके जनित का, आपके हित का मैंने हमेशा ध्यान करके आपसे लेकर के। ये भी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज लोगों से कुछ भी नहीं, मैं पावर को एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने वोट दिया है, बेशक दिया है, मैंने पहले भी कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे एक साथी पत्रकार महोदय ने मुझे पूछा था, मैंने कहा था रमजान का महीना चल रहा है, मैं भी वजह से उपवास हूँ। अभी भी हमारे साथी नवरात्र से भाई को रामनवमी मनाएंगे, और हमारे मुस्लिम भाइयों ने रोजे तक करके मनाई है, जिसके मौके पर रमजान के महीने में कहा था, मैं झूठ नहीं बोला करता। मैंने वोट दी है, सतीश नादर जी को दी है, लेकिन मैंने किसी लालच में नहीं दी। लालच है तो मुझे हथीन के विकास का लालच है। मैं हरियाणा सरकार को देख रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को मैं देख रहा हूँ। मैं आज इस मौके पर मैं चूक नहीं करूँ, मैं कहना चाहता हूँ, जब भी मैं उनके पास गया, चाहे हमारे 10,000 एकड़ में पानी खड़ा हो, आज मैं आप कह सकते हो फतेहपुर, छायसा, महलू का, मड़का की, नडवा की, आज इन गांवों में पानी नहीं खड़ा। ये पानी किस लिए नहीं खड़ा?
कि मुख्यमंत्री महोदय ने मेरी बात मानी थी। आप याद करो, मेरे भाई राघव जी भी यहाँ बैठे, मैंने विधानसभा में पहले दिन कहा था और राव साहब ने मेरी बड़ी खपतपाई थी, बड़ी खुश हुए थे मुझे विधानसभा में जब मैं पहुंचा। और मैंने विधानसभा में पहले सेशन में एक बात कही थी, मैं अति बैकवर्ड क्षेत्र ऐसे से आता हूँ, अति विधानसभा से, जहाँ खेत के लिए पानी और खेत में पानी और पीने का पानी, जहाँ तीनों की समस्या भारी है। खेत में पानी तो गाँव में, चाहे जैनपुर जिला चौधरी मंडा का, मंडगोदा, हमारे श्यारोली, इन विभाग की 3 गाँव में आज पानी खड़ा है, मंडौरी, श्यारोली और मंडगोदा में। जिसके लिए मैंने ऐसा ये बात मैंने विधानसभा में रखी और मुख्यमंत्री से पर्सनली मिलकर भी मैंने बात रखी। कई गाँव में पीने के जो खेत का पानी है, फ्लड का पानी है, शहर का पानी है, अगर वो निकल जाए तो मैं आपका ऐसा करूंगा। मैंने आपके लिए बात करी है और आपके विकास के लिए बात करी है। मुझे पता है हमारे जो शहरवासी है वो 3 शहर में महिला कॉलेज चाहते, जो मेरे वाले साहब ने कॉलेज बनाया था, आज वो कोविड के रूप में चल रहा है। आज सड़कें यहाँ कच्ची हैं, पीने के पानी की दिक्कत है। खेत में पानी वहाँ जहाँ लास्ट में आदि ब्राह्मण, आदि देव, खाई का, बाड़ों का, जहाँ ट्रेन में पानी नहीं जाता, वहाँ भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे रिक्वेस्ट पर वैक्सीन श्रेणी के जो काम करके दिखाया, राजेश आपके एस्टिमेट पर करके आलोचना है। फ्लड के लिए शहर के लिए जो आपके एस्टिमेट मंजूर हो चुके हैं, मैंने अगर कोई सौदा किया है, अगर कोई बात की है, अगर वो ड्रॉप की है, तो मैंने आपके विकास के लिए की है। और मैं किसी खाता को किसी ने खरीदा है ना, मुझे कोई खरीद नहीं। चांद में भी दाग लगाते हैं। मैं साथियों 36 बराती ले लिया है। अगर मेरे साथी यूं कहते हैं, कोई कभी जिद बहस होती है, कोई हमारा नेता को नमाज पढ़ता, हमारा नहीं पढ़ता, तब मेरे बारे में मेरे मुखालिफ ये कहते हैं नमाज तो तुम्हारा पढ़ता है भाई, लेकिन भाई टेढ़ा हो गया। तो भाई मुखालिफ को मेरी नमाज को भी टेढ़ी करके बताएंगे और मुझ में भी लोग बनाएंगे। आप टेंशन मत लो, ये भाई हमारे रणवीर जी मेरे बड़े भाई हैं, इनका प्यार मेरे साथ है, हमारे मनोहर लाल जी का प्यार है। इस हंसी जो इसमें विकास की जो लहर चल रही है हमारे, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ इस बात को, 2014 में मेरे वाले साहब ने सुना, उस वक्त हमारे 2014 में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री काल में हतीन में जो अभी जीवन में एक ही मामला हुआ जो आपस में सांप्रदायिक भिड़े हुए, लेकिन हतीन के लोगों ने और माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने सबको साथ लेकर के वो फैसला करा करके हतीन के उसी भाईचारे को वापस जिंदा किया। मैं आज भी कांग्रेस में हूँ और मैं जब उस वक्त भी कांग्रेस में, मेरा मौलिक अधिकार है, लोकतांत्रिक देश में वोट डालना मेरा अधिकार है। अगर वो कैंडिडेट अच्छा होता सारा मुझे ना देना पड़ता। मेरे भाई देवान यहूदी कोई और भाई होता, आपने माइनॉरिटी के टिकट मांगा था, हम भी टिकट मांगने वाले थे, हमारा भी इस माइनॉरिटी हक दिए जाए। आज तक राज्यसभा में कोई माइनॉरिटी का आदमी नहीं पहुंचा है। हमने लिख के दिया था प्रभारी को, लेकिन हमारी नहीं सुनी, कोई बात नहीं, हमारे इलाके में देते। आज मैंने जो फैसला लिया है, आपके इस मौके पर बता देना चाहता हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं कभी मेरे वो साथी पत्रकार मेरे पास आ रहे, वो साथी पत्रकार मेरे पास आ रहे। मैंने जो फैसला किया है रामनवमी का, ये भाईचारे का पैगाम है, भाईचारे का मामला है, सद्भावना के लिए किया है, राजनीति से वोट के लिए किया है। यही बात इस बात की मैंने पहले भी कह दिया, मैं वोट दिया, आज भी कह रहा हूँ। इस लोकतांत्रिक मुल्क में मेरा अधिकार था, मुझे कैंडिडेट अच्छा लगा, सतीश नारायण जी मुझे अच्छे लगे, आज भी वोट के कह रहा हूँ। मैं कभी किसी बात को छुपाया नहीं करता, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में जरूर थी कि सती हरियाणा प्रदेश में जो हरियाणा सरकार जो प्रगति की, जो विकास की जो लहर चल रही है, मैं अपने हकीम को अगर मुझे एमएलए से 1000 वोट लेकर के बनाया है तो मेरी जिम्मेदारी थी है उस विकास की लहर से जो लहर चल रही है उससे मैं दूर ना रख के इनका अति जो पिछड़ा वर्ग क्षेत्र है अधीन उसको 90 विधानसभा में शामिल करूं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूं। और सरकार से जो हमारे पिछले काम है, चाहे कॉलेज का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे नहर का हो, चाहे वोट टावर हो, ग्रेड करने की बात हो, चाहे
चाहे या और कोई भी काम हो